बलियापुर प्रखंड के दोलाबड़ पंचायत में बुधवार 2 नवंबर को आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का उद्घाटन धनबाद उपायुक्त संदीप सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। तत्पश्चात उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा निष्पादन एवं लाभ प्राप्त करने हेतु लगाए गए स्टॉलों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना एवं संबंधित पदाधिकारियों को आवेदकों के समस्याओं को ससमय निष्पादन करने को कहा। सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के लाभ पाए किशोरियों समेत अन्य योजनाओं से संबंधित लाभुकों को चेक व स्वीकृति पत्र प्रदान किया। उपायुक्त ने सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना को महत्वाकांक्षी योजना बताते हुए कहा कि सभी किशोरी इसका लाभ अवश्य लें। मुख्य रूप से 15 योजनाएं हैं। इन योजनाओं के तहत जो लोग आच्छादित होने की अहर्ता रखते हो और इसका लाभ नहीं मिल रहा है, वैसे लोगों को चिन्हित कर आवेदन प्राप्त करेंगे और उसका निष्पादन तत्काल करेंगे। अगर कोई कागज अपूर्ण है, उसे पूर्ण करने के बाद तय समय सीमा तक निष्पादन करने का प्रयास करेंगे। इधर कार्यक्रम के दौरान बुधनी मांझी, रासमनी हेम्ब्रम, संजती हेम्ब्रम, बहामुनी देवी समेत आधा दर्जन से ऊपर महिलाओं ने बताया कि सरकार आपके द्वार के पहले चरण में इन लोगों ने पीएम आवास के लिए आवेदन दिया था, लेकिन आवास मिलना तो दूर, सूची में नाम तक नहीं आया। पीएम आवास के आस लिए फिर से इस कार्यक्रम में आए हैं। मौके पर बीडीओ अमित कुमार, सीओ राम प्रवेश कुमार, प्रखंड प्रमुख पिंकी देवी, उप प्रमुख आशा देवी, जिप सदस्य संजय महतो, जिप सदस्य उषा महतो, 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष राजेंद्र किस्कू, मुखिया सुनीता मलिक, मुखिया प्रतिनिधि राकेश मलिक, सीडीपीओ कल्पना कुमारी, बीपीओ पूजा वर्मा, मुखिया उत्तम चौबे, ईश्वर मरांडी, टार्जन हेम्ब्रम आदि मौजूद थे। आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आज यहाँ बलियापुर प्रखंड इस पंचायत में हम लोग आए हैं और अलग अलग विभागों की करीब 15 फोकस ऐसी योजनाएं हैं जिनमें सैचुरेशन मोड पर, मतलब कि इस पंचायत में जो भी लाभुक उस योजना के तहत आच्छादित होने की अहर्ता रखते हों और वर्तमान में उनको भी उस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, तो उनको चिन्हित करते हुए उनके आवेदन प्राप्त करेंगे। ऑनलाइन पोर्टल पर उसकी एंट्री होगी, उसकी एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप उनको देंगे और समय से उसका निष्पादन प्रथम प्रयास यहाँ ऑन द स्पॉट कैंप में ही निष्पादित करने का रहता है। लेकिन अगर कोई कागज़ उसमें अपूर्ण हैं या कोई और आगे जांच की जानी है तो एक समय सीमा हर योजना वाइज निर्धारित है कि इतने दिन में उसको डिस्पोज करके लाभुक को जानकारी हो। यदि उनका मोबाइल नंबर लिया जाता है तो SMS के माध्यम से भी उनको जानकारी होती है। और जो आपने पूछा उसमें फूलो झानो, ये सावित्रीबाई फूले किशोरी शक्ति योजना, ये एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है जिसके तहत वर्ग 8 से लेके 12 तक की अलग अलग कक्षाओं में पढ़ने वाली जो बच्चियां हैं, 8, 9, 10, 11, 12, या फिर जब उनकी 18 या 19 साल की एज हो जाती है तो वोटर लिस्ट में वो जब इनरोल होते हैं एज ए वोटर, तो उस आधार पर उनसे आवेदन प्राप्त किए जाने हैं। कोई लक्ष्य इसमें नहीं है, कोई प्रतिबंध बाउंड नहीं है। मतलब अगर यहाँ हमको 100 आवेदन मिलते हैं तो 100 को हम लोग लाभ उपलब्ध कराएंगे, 150 मिलते हैं तो 150 को उपलब्ध कराएंगे। और अभी काउंटर विजिट के समय जो देखा गया है कि बड़ी संख्या में आवेदन यहाँ प्राप्त हुए हैं, लगभग 90-95 आवेदन केवल आज के इस कैंप में प्राप्त हुए हैं। और संबंधित पदाधिकारियों को ये कहा गया है कि उनका ससमय निष्पादन करें। कोई कागजात वगैरह अपूर्ण है तो लाभुक से संपर्क करके वो उनसे प्राप्त करें। और कुछ 10-15 बच्चियों को योजना के लाभ अभी डिस्ट्रीब्यूट भी किए गए हैं। तो आपके माध्यम से सभी से ये अनुरोध है कि योजना का लाभ उठाएं, अपने आवेदन जरूर जमा करें और आच्छादित हों उस योजना से। पूरे विभाग की टीम प्रधान घंटा में 4 मजदूरों का मौत हुआ था, अभी तक मुआवजा नहीं मिला सर, इसके लिए क्या? ये रेलवे विभाग के कंस्ट्रक्शन साइट पर ये दुर्घटना हुई थी। उसमें जो संबंधित रेलवे के पदाधिकारी हैं उनसे भी बात की गई है और लेबर कोर्ट में जैसा उनके द्वारा बताया गया है कि जो सहायता की राशि है वो उनके द्वारा जमा कराई गई है। लाभुक के परिवार से संपर्क करके उसके डिस्ट्रीब्यूशन जल्दी कराया जाए, ऐसा रेलवे पदाधिकारियों को अनुरोध किया गया। सर, सरकार आपके द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस कार्यक्रम से संतुष्ट नहीं है। उनका ये कहना है कि पिछले बार का जो दौर रहा उसमें भी आवेदन दिया गया है, बावजूद अभी तक मतलब उनका काम नहीं हो पाया है। देखिए, कई तरह के आवेदन इन कैंपों में प्राप्त होते हैं और कुछ आवेदन विशेष रूप से जिनके निष्पादन तुरंत कैंप में संभव नहीं होते हैं, उसमें राजस्व संबंधी कई बार मामले हैं, 2 लोगों के बीच में कोई ज़मीन विवाद है, मामला कोर्ट में चल रहा है, या प्रधानमंत्री आवास के बहुत सारे आवेदन भी हम लोगों ने देखे कि यहाँ कैंपों में प्राप्त होते हैं। तो कई बार योजनाओं में अलग अलग प्रतिबंध हैं, अलग अलग उसमें अहर्ता है कि ये CCC में या तो उनका नाम हो या जो आवास प्लस का नया सर्वे हुआ है उसमें उनका नाम हो। तो ऐसे बिल्कुल कुछ आवेदन हो सकते हैं जिनके निष्पादन
जो लाभुक हैं उनकी संतुष्टि के स्तर पर नहीं हुए हों। तो पुराने भी जो आवेदन प्राप्त हुए हैं पिछले कैंपों में, पिछले वर्ष के कैंपों में, और फेज़ 1 जो भी अक्टूबर माह में चला था, उसकी यहाँ से लेकर राज्य स्तर तक मॉनिटरिंग होती है। हर आवेदन का एक्नॉलेजमेंट लाभुक को जाता है, किस आवेदन का किस तरह डिस्पोजल किया गया, वो रिजेक्शन हुआ है उसका या एक्सेप्ट हुआ है, उसकी जानकारी लाभुक को भी प्राप्त होती है। तो ये हम लोग समयबद्ध रूप से आवेदन डिस्पोज हों ये सुनिश्चित कर रहे हैं। और अननेसेसरी जिसको हम लोग बोलते हैं कि जहाँ स्वीकृत होने वाला आवेदन है वो किसी परिस्थिति में रिजेक्ट नहीं हो, ये निर्देश भी सभी विभागों के पदाधिकारियों को दिया गया। सर, पशुपालन योजना में ग्राम सभा का बैठक का लेट को लेकर के नहीं मिल पा रहा, चुनाव तो होगा सर, पंचायत चुनाव, तो सर क्या दिशा निर्देश दिया आपने? देखिए, इसमें कुछ योजनाएं हैं, जैसे मैंने कहा कि उनके आवेदन प्रोसेस करने की एक प्रक्रिया है। पशुधन योजना जिसका भी आपने जिक्र किया है, हम लोगों ने यहाँ कैंप में देखे हैं कि लगभग 80-85 के आसपास आवेदन प्राप्त हुए हैं। उसमें आवेदन स्वीकृति के क्रम में ही ग्राम सभा की जानी है, जिसमें लाभुकों की आहर्ता ग्राम सभा एक तरह से अनुमोदित करती है। तो जो आवेदन यहाँ प्राप्त हो रहे हैं उसमें फिर सब्सिक्वेंटली ग्राम सभा करके और उनकी स्वीकृति की कार्रवाई यथाशीघ्र की जाएगी। सर, ये 14 तक चल रहा है आगे कार्यक्रमों के लिए? इस पूरे अभियान में प्रत्येक पंचायत में कम से कम एक बार जाने का, पूरे धनबाद जिले में जितनी पंचायतें हैं या शहरी क्षेत्र में जो वार्ड हैं वो हम लोगों ने शेड्यूल तैयार किया है। और चूँकि एक पंचायत में एक बार हम लोग जा रहे हैं तो लोगों से अपील यही है कि आप अपने यहाँ जो कैंप आयोजित हो रहा है उसमें पहुँचें, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपका आवेदन है, जो भी आपकी समस्या है वो वहाँ पर संबंधित विभाग के काउंटर्स पर जाएं, उनको बताएं। दोबारा ऐसा नहीं हो कि आज के इस कैंप के बाद इस पंचायत में हम लोग यहाँ आए हैं तो कुछ ऐसे लाभुक रह जाएं कि जिनको ये हो कि हम कैंप के दिन में आवेदन नहीं दे पाए, अब वापस हमको ब्लॉक या जिला दौड़ना पड़ रहा है। तो उद्देश्य जो कार्यक्रम का है उसका आप लाभ उठाएं। बहुत मतलब इस कैंप में ही ऐसा होता है कि सभी विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी भी कई मामलों में, प्रखंड स्तरीय सभी पदाधिकारी, पंचायत के जो पदाधिकारी और कर्मी हैं वो सब हैं। तो एक बहुत अच्छा अवसर है कि लोगों की जो भी समस्याएं हैं, लोगों के जो भी आवेदन हैं उनका निपटारा इसमें कराएं। अपील आपके माध्यम से ये है कि लोग सहभागिता अपनी सुनिश्चित करें इसमें। सर, ये ब्लॉक स्तर पर जो सरकारी योजनाओं के लिए जो सीमेंट मुहैया कराई जाती थी सरकारी दर पर, वो अभी फ़िलहाल बंद है। इस पर सर क्या कुछ आगे किया जाएगा जिससे लोगों को आप सहयोग मिल सके? उसमें PWD के जो शेड्यूल ऑफ रेट हैं उसमें सीमेंट के दर निर्धारित हैं और जिला स्तर से दर निर्धारण का कोई अच्छा प्रावधान नहीं है। लोग उसमें कोई प्रतिबंध भी नहीं है। ओपन मार्केट से लोग जहां से भी संबंधित कॉन्ट्रैक्टर या वेंडर हैं उनसे सीमेंट प्राप्त कर सकते हैं। भुगतान जो है उनका PWD के शेड्यूल ऑफ रेट के हिसाब से होगा। आमजर पंचायत में नीचितपुर मौजा में एक फुटबॉल प्रखंड स्तरीय स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें भारी अनियमितता है। और नीचितपुर में ही एक सामूहिक वैवाहिक मंडप बनाया जा रहा है, उसमें भी भारी अनियमितता बरती गई है, जिस पर हम आज तकरीबन 6 माह से लिख रहे हैं। प्लस आपकी सरकार आपके द्वार जनता दरबार पे हम 13 अक्टूबर को आमझर पंचायत में हम दिए थे, जो जिला कल्याण पदाधिकारी आने वाले थे उनके हाथ में हम समर्पित किए हुए थे। अभी तक किसी प्रकार की कोई ना जांच की गई है, ना कोई कार्रवाई की गई है। आज ठेकेदार झाड़ियों का फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि जंगल के भीतर है इसलिए मुख्य मार्ग से बहुत दूरी में है, इन लोग फ़ायदा उठाते हैं और 1-2 गाड़ी आपका चिमनी ईंटा खड़ा कर दिए गए हैं और बाकी सब आपका जो हम लोग का चालू ईंटा बोले जाते हैं, बंगला ईंटा जिसका नाम है, उसको देके उसको खड़ा कर दिया गया है। आज उपायुक्त महोदय के दरबार पे आए, हम उपायुक्त महोदय से आग्रह किया कि इनका जांच किया जाए और इस पर उचित कार्रवाई करें, अगर जांच पर दोषी मिले तो। अच्छा, इससे पहले जो पिछला वाले पूर्व भी जनता सरकार आपके द्वार सरकार आपके द्वार में काफ़ी सफलताएं मिली है और काफ़ी काम भी हुई है। गरीबों का भी हो, चाहे पेंशन योजना से हो, चाहे इंदिरा आवास माध्यम से हो, काफ़ी काम हुई है। लेकिन इस बार की जो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत ये खाली खानापूर्ति की जा रही है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। बीच में जो ठेकेदार है
उन लोग को फायदा हो रहा है। जो प्रधानमंत्री आवास का वितरण कर रहा है, उन लोग 20-25 हज़ार रुपया लेकर आवास का निर्माण दिया जा रहा है। भीमराव अंबेडकर आवास के लेकर हमने प्रखंड